Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for one more code under decision making concept, right? So let's read out the problem statement first. Write a C program to find the greatest of three numbers using if-else form and by using conditional operator, right? तो इसको डाइसेक्ट करते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एंड वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट हम लोगों को इसमें दो चीजें करनी है. फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे तीन नंबर्स को एक्सेप्ट करना है, पहला चीज. तो वी नो हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ printf एंड scanf. वी हैव डन दैट बहुत बार पहले भी ये कर चुके हैं. सो अभी इनमें से इन तीन एक्सेप्टेड नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये if else से ढूंढना है. So one more time, the decision making can be done with the help of if else, but we have seen in theoretical aspects also that there is one more concept under decision making and that is known as conditional operator. This is the only ternary operator that is present in programming. बहुत बढ़िया काम करता है. तो उस ऑपरेटर को यूज करके can we be able to find out the greatest of all the three numbers with this, right? तो दो चीज है, एक तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर if else से भी ढूंढना है, तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कंडीशनल ऑपरेटर से भी ढूंढना है. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग फर्स्ट फॉर इफ एल्स, उसी कोड में चेंज करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कंडीशनल ऑपरेटर से भी कैसे उसको ढूंढना है एंड हाउ वी कैन गो ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर this particular problem, right? Okay, so let's move into the coding window. Right, so यहाँ पे I'll go in this, we'll go with the new file, we'll call it as, let us say, demo8.c, right? And as usual, we'll copy this into this, right? Okay, now let's think about, we want to find out greatest of three numbers. So पहले तीन नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. And this time what we can go with integer n1 or num1 comma num2 comma num3, right? Okay, and we'll go on accepting number 1, number 2 and number 3, right? So enter number 1, we'll accept it with the help of scanf, accept it in digit format, store it at number 1, then we'll go with enter number 2, scanf, accept it in digit format and store it at address of num2, right? Okay, and one more number, printf, enter number 3 and accept it in same digit format and store it at address of number 3, right? Okay, so ये टास्क हो चुका है अपना and we could be able to get it as हम लोगों ने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को एक्सेप्ट कर लिया. नाउ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, राइट? सो हाउ वी कैन गो ऑन चेकिंग दिस. तो ये चीज हम लोग कैसे करते थे? मोस्ट ऑफ द लॉजिक आई फील दैट वी हैव स्टडीड एंड वी हैव वर्किंग अक्रॉस दोज एंटिटीज इन आवर स्कूल डेज ओनली. स्कूल डेज में ये प्रॉब्लम आपके सामने आया था प्राइमरी स्कूल में, राइट? तीन नंबर दिए हुए हैं, आपको ढूंढना था उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, लाइक दैट. सो लेट अस ट्राई टू सी लाइक हाउ वी कैन फाइंड आउट विच इज द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ दिस. सो लॉजिक क्या करने वाले, यूज करने वाले, लेट अस गो ऑन थिंकिंग एज अपना num1, num2 एंड num3, ऐसे तीन नंबर्स है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग विद लेट अस से 66, 22 and 88. These are the three numbers for me, right? Now how we can go on checking? So what we'll do is number 1 का कंपैरिजन करेंगे number 2 as well as number 3 से. एंड अगर नंबर 1 उन दोनों में से ग्रेटर है, इन दोनों से कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो वी विल कंक्लूड दैट नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, राइट? अगर ये नहीं है तो फिर हम लोग करेंगे नंबर 2 का कंपैरिजन विद नंबर 1 एज वेल एज नंबर 3, ये चीज. एंड अगर नंबर 2 इन दोनों से ग्रेटर है, इन दोनों से ग्रेटेस्ट है, तो विल गो ऑन मेकिंग द कंक्लूजन एज नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट. एंड एल्स
ये ग्रेटेस्ट नहीं, ये ग्रेटेस्ट नहीं, तो एल्स पार्ट में आके नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, राइट? तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस भी करेंगे एज वेल एज कंपैरिजन भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स कंस्ट्रक्ट. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस दिस. So how we can go on using this? So if पहला कंडीशन होगा मेरा, नंबर 1 को चेक करेंगे. नंबर 1 इफ इट इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड शॉर्ट सर्किट एंड यहां पे यूज कर रहे हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, राइट? सो नंबर 1 अगर नंबर 2 एंड 3 से ग्रेटर है तो यहां पे अपना कंक्लूजन होगा नंबर 1 और जो भी नंबर है उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं. क्यों नंबर 1 करना है, राइट? ओके, सो परसेंट डी एंड करेंगे इज ग्रेटेस्ट, राइट? ओके, एंड यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे नंबर 1 अपना ग्रेटेस्ट है, राइट? ओके, आई होप कि ये इफ आपको समझ में आ चुका है. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग द अनदर कंडीशन. एल्स में आते हैं इफ, राइट? इसके इफ में चेक करेंगे व्हाट. सो यहाँ पे नंबर 2 को चेक करेंगे. नंबर 2 इज इट ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इट ग्रेटर देन नंबर 3, राइट? अगर नंबर 2 1 एंड 3 से ग्रेटेस्ट है तो हम लोगों को प्रिंट करना है, यहां पे आएंगे एंड विल से परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, राइट? एंड यहां पे करेंगे अपना डिसीजन था यहां पे नंबर 2 वाला. एल्स यहां पे करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, राइट? ओके, एंड यहां पे कंक्लूड करेंगे अपना नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हमको सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं, ये डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. सो यहाँ पे आई गो विद द नंबर 1 एज 1 1. पहले नंबर 1 ग्रेटेस्ट रखते हैं. लेट्स गो विद 33 22 11 एंड इट सेज दैट 33 इज ग्रेटेस्ट. इसका मतलब नंबर 1 अपना ग्रेटेस्ट आ चुका है, राइट? लेट्स रन इट अगेन टू चेक द सेकंड कंडीशन एंड यहां पे आई गो विद 22 33 11. इस केस में नंबर 2 अपना ग्रेटेस्ट है जो कि 33 है. So it says 33 is greatest, right? Okay, one more time I'll run this. यहां पे चलते हैं 1 1 2 2 and 3 3. इस केस में नंबर 3 अपना ग्रेटेस्ट है, उसी में मतलब 33 ही ग्रेटेस्ट आने वाला है. So 33 is greatest. ये तो चीज हुआ कि with the help of if else construct we have done the finding of greatest out of the 3 numbers, right? Now इसी चीज को अगर कंडीशनल ऑपरेटर के साथ हम लोगों को करना है तो व्हाट विल बी द लॉजिक दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट ओवर हियर, उसके बारे में पहला थोड़ा डिस्कशन करते हैं, राइट? ओके, सो सपोज नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 ऐसे 3 नंबर्स अपने पास है. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव दोज नंबर्स एज 33 66 एंड 99. तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है, let me remind you the working of conditional operator first and then we'll go on checking out how we can go on using this, right? So इसमें कैसे वर्क होता है? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3. एंड हाउ द वर्किंग इज, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू विल गेट रिटर्न एंड एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 का वैल्यू विल बी रिटर्न एंड हम लोग यहां पे उसको असाइन कर सकते हैं, राइट? ओके, यहां पे. सो द सेम थिंग दैट आई विल लाइक टू डू ओवर हियर. पहला चीज करेंगे हम लोग नंबर 1 एंड नंबर 2 में से जो ग्रेटेस्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई गो विथ वन वेरिएबल एज, यहां पे देखता हूं, वन वेरिएबल एज इंटीजर टेम्पररी, राइट? सो टेम्पररी वेरिएबल में मैं लाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है.
So let us see something like this. Temp is equal to num1 greater than num2 है, तो रिटर्न करो num1, else रिटर्न करो num2. Let me put the value in this for you so that you could be able to understand it in a very well manner, right? num1 क्या है अपना 33, num2 क्या चीज है 66. इन दोनों में से ग्रेटर कौन है 66, num2. सो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है 33 इज इट ग्रेटर देन 66? नो. सो ये होगा फॉल्स. एंड यहां पे 66 जो है वो अपना किस में आने वाला है टेम्प में आने वाला है, राइट? ओके. सो टेम्प में मतलब इस कंडीशनल ऑपरेटर का एक बार यूज करने के बाद आई एम एबल टू फिगर इट आउट कि नंबर 1 एंड नंबर 2 में से ग्रेटेस्ट कौन है. एंड वो नंबर हम लोगों ने कौन से वेरिएबल में लिया है टेम्प नाम के वेरिएबल में लिया है. नाउ हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. सो व्हाट आई विल डू इज अभी जो इन दोनों में से ग्रेटर है उसको कंपेयर करना है नंबर 3 से. सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे और एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर फाइनल नाम का, राइट? ओके. एंड यहां पे करते हैं फाइनल. फाइनल में करेंगे टेम्प. टेम्प अगर मतलब इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है वो अगर ग्रेटर देन num3 है, num3 है, तो टेम्प को रखो एज अ फाइनल नंबर या num3 को रखो एज अ फाइनल नंबर. सो लेट्स गो ऑन पुटिंग द वैल्यू सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड. सो टेम्प क्या मिल चुका है 66, तो ये 66 यहां पे रखा. num3 क्या है 99. सो 66 इज इट ग्रेटर देन 99? नो, नॉट एट ऑल. तो ये फॉल्स हुआ. फॉल्स हुआ मतलब num3 दैट इज 99 कम्स इनटू व्हाट फाइनल. एंड सबसे एंड में इस फाइनल वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, राइट? ओके. इस कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करना है ये यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया. अब इसको यूज करके देखते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट, राइट? सो यहां पे आते हैं. यहां पे थोड़ा उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं ऐसे इफ यू वांट. ऐसे करेंगे printf by using if else, right? Okay. And then we'll say here printf by using conditional operator, right? Okay. So let's go on using conditional operator. Already num1, num2 and num3 is accepted. And यहाँ पे और एक variable की जरूरत है, तो let's go on taking the one variable as temp, another variable we want, and let us consider it as a final. Final value will be our greatest number, right? So temp में कैसे consider करना है, right? So num1 greater than num2 है, तो क्वेश्चन मार्क. सो num1 अगर ग्रेटर है तो num1 टेम्प में लाओ, नहीं तो num2 टेम्प में लाओ. बहुत इजी, राइट? नेक्स्ट टू दैट अभी फाइनल में कैसे करेंगे. फाइनल इज इक्वल टू क्या चेकिंग करना है. इन दोनों में से डिसीजन लिया है ऑलरेडी num1 num2 में से ग्रेटर, वो ग्रेटेस्ट नंबर यहां पे आए एंड वो चेक करेंगे किसके साथ num3 के साथ. एंड इनमें से जो ग्रेटेस्ट है एक तो टेम्प ग्रेटेस्ट रहेगा नहीं तो num3 greatest रहेगा, right? Okay. And then we can conclude that printf and %d is greatest and यहाँ पे %d की जगह पे टेम्प या फाइनल, डेफिनेटली फाइनल, इसलिए उस वेरिएबल का नाम भी मैंने रखा है फाइनल. फाइनल वैल्यू दैट वी कुड फाइंड आउट ओवर हियर. लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. So number 1 I'll go with 1 1 2 2 3 3. 3 3 is greatest. Number 3 अपना आ चुका है. Let's check for number 1. 3 3 2 2 1 1. Right. And let's check it for number 2 also. 2 2 3 3 and 1 1. So 33 is greatest. I hope कि दोनों भी लॉजिक क्लियर है and you can be able to replace if else decision making, you can replace it by
कंडीशनल ऑपरेटर्स आल्सो, राइट? ओके, सो इस कोड में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे 2 विजडम लेवल मिले, हाउ टू यूज द कंडीशनल ऑपरेटर अगेंस्ट इफ एल्स। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पे अगेन हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेशंस को भी यूज किया मल्टीपल टाइम्स, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस कोड। हैप्पी लर्निंग, keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.